जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अमरोहा और पीलीभीत जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अमरोहा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मरहूब हुसैन का। अमरोहा में लोकसभा के लिए दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। अमरोहा लोकसभा की 5 विधानसभा में कुल 64.58% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा अमरोहा में सर्वाधिक 68.21% मतदान हुआ, जबकि विधानसभा गढ़मुक्तेश्वर में सबसे कम 59.42% मतदान हुआ। इसके साथ ही हसनपुर में 65.04, धनौरा सुरक्षित में 62.72 और नौगांवा सादात में 68.11% मतदान हुआ। इस सीट के लिए भाजपा से कंवर सिंह तंवर, कांग्रेस से कुंवर दानिश अली, बसपा से मुजाहिद हुसैन सहित कुल 12 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मतदान के उपरांत मंडी समिति में त्रिस्तरीय कड़ी सुरक्षा में ईवीएम रखी गई हैं और विभिन्न प्रत्याशियों के एजेंट्स भी मौके पर रहकर निगरानी कर रहे हैं। हालांकि अब 4 जून को मतगणना के उपरांत ही पता चलेगा कि जनता जनार्दन किस प्रत्याशी के सिर पर जीत का सेहरा बांधकर संसद तक पहुंचाने का काम करेगी। जिला प्रशासन 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। इस संबंध में जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी ने 27 मई को कलेक्ट्रेट सभागार में मतगणना से संबंधित अधिकारियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मतगणना पूरी निष्पक्षता के साथ की जाएगी। इसके साथ ही राजनीतिक दलों से कहा कि एजेंट साफ सुथरी छवि के बनाए जाएं और जीत के बाद किसी तरह के विजय जुलूस की इजाजत नहीं होगी। अमरोहा में अस्तित्व खो चुकी बगद नदी के जीर्णोद्धार के लिए जिला प्रशासन द्वारा 13 मई से अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के अंतर्गत बगद नदी पर जीर्णोद्धार के काम की शुरुआत विकासखंड गजरौला के शकूराबाद गांव से की गई। अभियान की शुरुआत जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी, मुख्य विकास अधिकारी अश्विनी कुमार मिश्र सहित अनेक जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा की गई। इस मौके पर जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी ने बताया कि इस नदी के पुनर्जीवन के अंतर्गत जिले के 39 गांव आ रहे हैं, जिसमें नदी की कुल लंबाई 110 किलोमीटर है और नदी का पुराना अस्तित्व लौटाया जाएगा। अमरोहा में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 में जिले की टॉप 10 सूची में शामिल छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के लिए 17 मई को कलेक्ट्रेट सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी एवं मुख्य विकास अधिकारी अश्विनी कुमार मिश्र, जिला विद्यालय निरीक्षक विष्णु प्रताप सिंह द्वारा कुल 33 छात्र छात्राओं को उपहार, मोमेंटो और प्रमाण पत्र देकर उत्साहवर्धन किया गया। इनमें हाई स्कूल के 13 और इंटरमीडिएट के 20 छात्र छात्राएं शामिल रहे। इस मौके पर इन मेधावी छात्र छात्राओं के विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को भी सम्मानित किया गया। 24 से 27 अप्रैल तक दुबई में आयोजित 21वीं जूनियर एशियन चैंपियनशिप में अमरोहा के गांव सरगड़ा कमाल निवासी हर्षित ने 66.70 मीटर हैमर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। अंतर्राष्ट्रीय कोच निर्भय सिंह और भूपेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण हासिल कर रहे हर्षित कुमार का 29 अप्रैल को अमरोहा पहुंचने पर भव्य स्वागत और सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर स्वर्गीय चेतन चौहान की पत्नी और पूर्व विधायक संगीता चौहान ने कहा कि हर्षित ने स्वर्ण पदक जीतकर देश के साथ अमरोहा का नाम रोशन किया है। हर्षित जैसे खिलाड़ियों से क्षेत्र के अन्य युवा खिलाड़ियों को सीख लेनी चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह हर्षित कुमार जैसे खिलाड़ियों का पूरा सहयोग करने के लिए हर संभव तैयार हैं। इस मौके पर स्वर्ण पदक विजेता हर्षित कुमार ने अपनी सफलता का श्रेय अपने कोच और परिवार को दिया। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य ओलंपिक में पदक पाना है और इसके लिए वह पूरी मेहनत लगा देंगे। अमरोहा में मैंगो पैक हाउस मंडी समिति से 18 मई को पहली बार दुबई के लिए निर्यात की जाने वाली 15 टन हरी मिर्च से भरे ट्रक को जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी ने झंडी दिखाकर रवाना किया। यह निर्यात अमरोहा और लखनऊ की निर्यात कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। उन्होंने कहा कि मैंगो पैक हाउस से एक और जहां आम के निर्यात में बढ़ोतरी होगी, वहीं सब्जियों को प्रिजर्व करने की सुविधा के साथ निर्यात के रास्ते खुल गए हैं। अमरोहा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं पीलीभीत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सतीश मिश्र का।
पीलीभीत जिले में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की मतगणना 4 जून को मंडी समिति में कराई जाएगी। चारों विधानसभा क्षेत्रों के अलग अलग पंडाल बनाकर कुल 70 टेबलों पर वोटों की गिनती होगी। जिला प्रशासन गणना की तैयारियों में जुटा हुआ है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी और अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ऋतु पूनिया ने मतगणना की तैयारियों के बारे में आकाशवाणी को बताया। 4 विधानसभाओं की काउंटिंग यहाँ होगी। उसमें 14 टेबल पर विधानसभा लगेंगी और 14 टेबल हमारी पोस्टल बैलेट्स की लगेंगी। जो हमारे काउंटिंग सुपरवाइजर हैं, जो ETPBS की स्कैनिंग करेंगे, उनका अनुमोदन प्राप्त हो चुका है, उनका प्रशिक्षण भी हो चुका है। जो हमारे AROs हैं, उनका भी प्रशिक्षण हो चुका है। पीलीभीत लोकसभा सीट की 5वीं विधानसभा बरेली जिले की बहेड़ी है। इस विधानसभा क्षेत्र की गणना बरेली में कराई जाएगी। मतगणना की तिथि निकट आते ही सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रत्याशी और उनके समर्थक वोटों का गुणा भाग करते हुए अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। परिणाम जानने के लिए मतदाताओं में भी भारी उत्साह है। पीलीभीत मैलानी रेल प्रखंड पर आमान परिवर्तन पूरा होने के बाद लंबी दूरी की कई एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन शुरू करा दिया गया है, परंतु अभी तक लोकल पैसेंजर ट्रेनों का संचालन शुरू न होने से लोगों में आक्रोश है और रेलवे अधिकारियों को ज्ञापन भेजकर लोकल ट्रेनों के संचालन की मांग की जा रही है। पीलीभीत जिले में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप है। इससे मनुष्यों के साथ पशु पक्षी भी बेहाल हैं। बिजली की अघोषित कटौती जनपद वासियों को रुला रही है। जिले के स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश हो गया है। गोमती नदी के प्राचीन उद्गम स्थल व अन्य घाटों पर पानी घटने या सूखने से जलीय जीवों का जीवन खतरे में पड़ रहा है। मौसम का सर्वाधिक असर किसानों पर है। साठा धान और गन्ने की लगातार सिंचाई करनी पड़ रही है। कृषि विज्ञान केंद्र पीलीभीत के प्रभारी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ढाका ने बताया। इस समय जनपद पीलीभीत में भयंकर गर्मी पड़ रही है। अधिकतम तापक्रम 41 से लेकर 43 डिग्री की रेंज में और न्यूनतम तापक्रम 26 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस तक चल रहा है। ऐसे मौसम में कृषक भाइयों को फसलों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। इस समय जो खेतों में गन्नों की फसल खड़ी हुई है, उसमें लगभग 10-15 दिन पे सिंचाई करते रहें और सिंचाई करने के बाद उसमें यूरिया का प्रयोग करना है। इसके अलावा जो लोग धान की नर्सरी डालने की तैयारी कर रहे हैं, वो अभी अपने खेतों को तैयार करें और समय आने पर अपनी नर्सरी डाल दें। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग टाइगर रिजर्व जंगल, नहरों व नदियों की ओर रुख कर रहे हैं। शीतलता की तलाश में जिले में सैलानियों की आमद बढ़ी है। समाज सेवियों द्वारा जगह जगह शरबत व शीतल जल के प्याऊ भी लगाए जा रहे हैं। पीलीभीत जिले में सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे और अन्य विभागों के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण किया है। यात्रा को सुगम व दुर्घटना रहित बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया। पीलीभीत में विगत 3 वर्षों की दुर्घटनाओं के आंकड़े हैं, उसके आधार पे 19 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। ये जनपद के विभिन्न मार्गों पे हैं। अभी एक संयुक्त टीम का निर्माण जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि थे। हम लोगों ने ब्लैक स्पॉट पे क्या दुर्घटना के कारण है, क्या वहाँ के उपाय हैं, एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार किया हुआ है और उसको जो कार्यदायी संस्थाएं हैं, सड़क निर्माण एजेंसियां, उनको सौंप दिया गया है। उस पर सुधारात्मक कार्रवाई करें और जन जागरूकता के लिए पीलीभीत में एक बड़ी कार्यशाला का आयोजन प्रमुख सचिव परिवहन की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। पीलीभीत में गन्ना उपज की सर्वे का कार्य गन्ना विकास विभाग द्वारा कराया जा रहा है। जिला गन्ना अधिकारी खुशीराम भार्गव ने बताया कि सर्वे कार्य का नियमित निरीक्षण करके उपज बढ़ाने हेतु किसानों को तकनीकी जानकारियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि गन्ना उत्पादक ऑनलाइन आवेदन करके नए सट्टे बनवा सकते हैं। गन्ना उपज के घोषणा पत्र भी ऑनलाइन भरवाए जा रहे हैं। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।